नमस्कार। कभी सोचा है भारत की आत्मा में देश के कोने कोने में 12 दिव्य ऊर्जा के स्तंभ बसे हुए हैं। ये है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग और हर एक की ना अपनी एक अनोखी कहानी है, अपना एक गहरा रहस्य। तो चलिए आज इन कहानियों के जरिए इस दिव्य ऊर्जा के स्रोत को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या? क्या ये सिर्फ मंदिर हैं या इनका कोई और भी बहुत गहरा मतलब है? ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का स्तंभ। पुराणों के हिसाब से ये वो पवित्र जगहें हैं जहां महादेव खुद प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये स्वयंभू हैं, मतलब इन्हें किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। और बस यही बात इन्हें इतना खास बना देती है। ये सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं है, नहीं, इन्हें तो महादेव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उनकी चेतना का एक जीता जागता केंद्र माना जाता है। और हर एक केंद्र के जन्म के पीछे ना एक अविश्वसनीय कहानी छिपी है। कई ज्योतिर्लिंगों की कहानियां महादेव के रक्षक रूप को दिखाती हैं। ये वो कथाएं हैं जब भक्तों पर कोई मुसीबत आई और महादेव उनकी ढाल बनकर प्रकट हो गए। इसकी एक सबसे शक्तिशाली कथा उज्जैन की है। सोचकर देखिए, दूषण नाम का एक राक्षस शिव भक्तों पर जुल्म ढा रहा था। भक्तों की दर्द भरी पुकार जब कैलाश तक पहुंची तो महादेव ने महाकाल का वो प्रचंड रूप धारण किया और फिर सिर्फ एक हुंकार से उस दुष्ट को भस्म कर दिया। और बस अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। भीमा शंकर में महादेव ने कुंभकर्ण के बेटे भीमा से भक्तों को बचाया, तो वहीं नागेश्वर में दारुका नाम की राक्षसी का वध किया। मतलब हर कथा में महादेव अपने भक्तों के लिए एक ऐसी ढाल बनकर खड़े हो गए जिससे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन महादेव का एक रूप अगर संहारक का है तो दूसरा करुणा का सागर भी है। कुछ ज्योतिर्लिंगों की कहानियां तो इतनी अद्भुत हैं, वो बताती हैं कि कैसे महादेव ने एक श्राप को भी एक वरदान में बदल दिया। सोमनाथ की कथा शायद इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। हुआ ये कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रमा का अस्तित्व ही मिटने वाला था, तो वो पूरी तरह टूटकर महादेव की शरण में पहुंचे। उनकी घोर तपस्या देखकर महादेव का दिल पिघल गया। उन्होंने चंद्रमा को न सिर्फ अभयदान दिया, बल्कि उन्हें सबसे बड़ा सम्मान देते हुए अपनी जटाओं में जगह दे दी। और यहाँ महादेव की करुणा और उनकी समझ देखिए कितनी अद्भुत है। उन्होंने दक्ष के श्राप का मान भी रख लिया और चंद्रमा के प्राण भी बचा लिए। श्राप को खत्म करने के बजाय उन्होंने उसे चंद्रमा के घटने और बढ़ने के एक खूबसूरत चक्र में बदल दिया, जिसे आज हम सब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। और फिर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां न तो किसी दुष्ट का संहार हुआ, न किसी श्राप से मुक्ति मिली। यहाँ तो बात ऐसी हुई कि स्वयं महादेव को सच्ची और निस्वार्थ भक्ति के आगे झुकना पड़ गया। इसकी सबसे पवित्र कथा रामेश्वरम से जुड़ी है। लंका पर धर्म की जीत पक्की करने से पहले खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की और महादेव का आवाहन किया। उस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए और श्रीराम को विजय का आशीर्वाद दिया। ठीक इसी तरह हिमालय की गोद में जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की सदियों की तपस्या का फल है। उनकी वो असीम भक्ति ही थी जिसने महादेव को उस जगह पर हमेशा के लिए रहने का वचन देने पर मजबूर कर दिया था। तो देखा आपने, रक्षा, करुणा और भक्ति, ये 3 दिव्य धागे हैं जो मिलकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों को एक पवित्र माला में पिरोते हैं। ये सिर्फ अलग अलग मंदिर नहीं है, ये तो भारत के आध्यात्मिक भूगोल का वो नक्शा है जो हमें महादेव के अलग अलग रूपों से जोड़ता है। तो चलिए इन 12 पवित्र स्थानों पर एक नजर डालते हैं। गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, फिर आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घुश्मेश्वर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम। गुजरात के समंदर किनारे से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक ये 12 स्थान भारत की आत्मा के वो ऊर्जा केंद्र हैं जहां महादेव की चेतना सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। और इनकी कहानियां हमें एक ही बात तो याद दिलाती हैं कि आस्था,
करुणा और भक्ति में कितनी असीम शक्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग महादेव की चेतना से जुड़ने का एक द्वार है, एक निमंत्रण। तो सवाल ये नहीं है कि ये द्वार मौजूद है या नहीं, सवाल तो ये उठता है कि इन 12 पवित्र द्वारों में से किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम आखिर कहाँ से होगा।